और बाद लोग दाढ़ी गोल करके चबाते रहते हैं। मेरे पास कोई आए मैं तो कहूँगा कारी साहब के पास चला जा। कहता है जी उम्र ज़्यादा हो गई, दिल सख्त हो गया, ज़ुबान मोटी हो गई, मुझसे तो नहीं पढ़ा जा रहा। बगलों के बाल उखेड़ लेना, मूँछों को काट लेना, नाखून काट लेना और जरना बाल मूड लेना, यही तेरी कुर्बानी है। तो अगर जिसने कुर्बानी नहीं करनी वो भी एहतमाम करे तो वो भी अजर से, नीयत की वजह से महरूम नहीं होगा। गोश्त खाना मकसद नहीं है, मकसद अल्लाह ताला को राज़ी करना है। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वालाह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला ने ज़ुल्हिज्जा के पहले 10 दिनों में बहुत बरकत रखी है, इनकी बहुत फजीलत बयान की है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स कुर्बानी की नीयत करता है वो इन 10 दिनों में अपने बाल और नाखून ना काटे। और बाद रवायतों में है ला फला या खुदन्ना मिन शारिही वला मिन अज़फ़ारिही वला मिन बशरतिही, अपना चमड़ा भी ना काटे। हत्ता युदहिया, यहाँ तक कि कुर्बानी कर ले। अगर कुर्बानी दूसरे दिन करता है तो दूसरे दिन तक नहीं काटेगा, कुर्बानी के बाद काटेगा। और इस हदीस से 2 बातें ये भी साबित हुई कि जो लोग नाखून चबाने और चमड़ा चबाने और बाद होंठ चबाने की आदत में गिरफ्तार हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छा मौका है कि 10 दिन तो उन्होंने बचना है, तो फिर मुस्तकिल बचने की कोशिश करें। और ये बात भी साबित हुई कि जो लोग दाढ़ी छीलने की आदत में गिरफ्तार हैं तो 10 दिन 11 दिन जितने भी उनकी कुर्बानी में हों उन्होंने बचना है, तो फिर मुस्तकिल बचने की कोशिश करें। यह उनके लिए भी दावत इस्लाह है। तो बाद लोगों की आदत है कि हर वक्त बाद लोग दाढ़ी गोल करके चबाते रहते हैं और बाद लोग वैसे खींचने के आदी होते हैं, पकड़ा खींचा। ये सब बुरी आदत, इनकी इस्लाह किए ये दिन हैं। इन सब को नियत कर लेनी चाहिए कि इन 10 दिनों में मैं इन बुरी आदत की इस्लाह करूँगा। दूसरी बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया, कहता है जी मुझे आप कुरान सिखाएं। सुभान अल्लाह। मेरे पास कोई आए मैं तो कहूँगा कारी साहब के पास चला जा। कि आप इतनी बड़ी ज़ात हैं और एक आदमी आकर कहता है मुझे कुरान सिखाएं, आप उसको सिखाने लग गए। तो पहले तो फरमाया कि जो अलिफ लाम रा से शुरू होती है वो सूरतें पढ़। कहता है जी उम्र ज़्यादा हो गई, दिल सख्त हो गया, ज़ुबान मोटी हो गई, मुझसे तो नहीं पढ़ा जा रहा। और मैं अच्छा फिर ऐसे कर, हामीम से शुरू होने वाली सूरतें पढ़, वो सीखना शुरू कर। कहता है जी वो भी मुझसे नहीं हो रही। कहता है जी कोई एक आध सूरत जो बड़ी जामे किस्म की हो वो मुझे सिखा दें आप। तो आपने उसको इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्द ज़िलज़ालहा ये वाली सूरत सिखा दी तो बड़ा खुश। कहता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस उस ज़ात की कसम है जिसने आपको हक के साथ भेजा है, मैं ना इस पे ज़्यादा करूँगा और ना कमी करूँगा। वो चला गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफ़लहर रवैजिल,
शायद उसका कद छोटा हो। रजुल कहते हैं आदमी को, रवैजल कहते हैं छोटे आदमी को। ये बंदा कामयाब हो गया। फिर फरमाया इसको वापस बुलाओ। वापस बुलाया तो फरमाया उमिर तो बियौमिल अज़हा, अल्लाह ताला ने मुझे अज़हा के दिन कुर्बानी करने का हुक्म दिया है। मुस्नद अहमद की इस हदीस से साबित हुआ कि ये हुक्म है, ताकत रखने वाले पर कुर्बानी करने का हुक्म है, लाजिम है, वाजिब है। तो कहता है जी मेरे पास तो बकरी है जिसका हमारे बच्चे दूध पीते हैं, और तो मेरे पास नहीं है, तो क्या वही ज़िबा कर दूं? आपने फरमाया नहीं, वो तो बच्चों की खुराक है, वो ज़िबा ना करो। आप एक काम करो, ईद वाले दिन बगलों के बाल उखेड़ लेना, मूँछों को काट लेना, नाखून काट लेना और ज़ेरे बाल मूड लेना, यही तेरी कुर्बानी है। यहाँ भी एक बात तो ये कि अगर वो 10 दिन भी मूछें काटता रहा, नाखून काटता रहा, तो फिर ईद वाले दिन क्या काटेगा? तो साबित हुआ वो ये 10 दिन रोकेगा, हाजियों की मुशाबहत करेगा। इसने कुर्बानी का इरादा नहीं किया, मगर फिर भी ये नहीं काटेगा, रुकेगा, एहतमाम करेगा और ईद वाले दिन काटेगा, तो इसको अल्लाह ताला कुर्बानी का अजर दे देगा। अगर जिसने कुर्बानी नहीं की, बाद लोग कहते हैं जी ये कहाँ लिखा है कि 10 दिन नहीं काटेगा। अभी ये वो अंदर अंदर लिखा हुआ है, समझने वालों को समझ आ जाता है। मैं कहता हूँ मेरे पास 10 रुपए हैं, तो इसमें एक बात साबित हो रही है कि 11 नहीं है। तो जब फरमा दिया कि ईद वाले दिन ये सारे काम करेगा, तो इसका मतलब पहले नहीं करेगा। तो अगर जिसने कुर्बानी नहीं करनी वो भी एहतमाम करे, तो वो भी अजर से, नियत की वजह से महरूम नहीं होगा। तो हमें इन दिनों का एहतमाम करना चाहिए, नाखून बाल काटने के हिसाब से भी, और इन दिनों रोज़े रखना, इन दिनों तकबीरात इहराम ऊंची आवाज़ से पढ़ना, आखिरी दिन की मगरिब तक, यकम ज़िलहिज्जा से लेकर 13 ज़िलहिज्जा की मगरिब तक तकबीरात पढ़नी चाहिए। और इन दिनों में सदका खैरात करना चाहिए, और खुसूसन इन दिनों में जो अरफात के दिन का रोज़ा है वो रखना चाहिए। आपके करीब जो उलमा जिस दिन को अरफा करार देते हैं उसी दिन रख लो, इंशाअल्लाह अजर से महरूम नहीं होगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा मिन अय्यामिन अल अमल सालिहु फीहिन्ना अहब्बु इलल्लाह मिन हाज़िहिल अश्र, सारे साल में ऐसे दिन नहीं आते जिनमें की हुई नेकी अल्लाह ताला को इन 10 दिनों की नेकी से ज़्यादा पसंद हो। और यहाँ एक बात और साबित हुई कि पहले दिन की कुर्बानी का अजर, उसका मुकाबला दूसरे तीसरे दिन वाली कुर्बानी नहीं करती, क्योंकि पहला दिन इन 10 में से एक है। तो दूसरे दिनों की कुर्बानी 10 तारीख की कुर्बानी का मुकाबला नहीं कर सकती। तो 10 तारीख मगरिब की अजान से पहले पहले जो जानवर ज़िबा हो जाएगा उसका अजर बहुत ज़्यादा होगा। बाद लोग कहते हैं कि फ्रिजों में जगह कम है, सब बेटों ने कुर्बानी करनी है, तो फिर बारी बारी करो ताकि खाते भी रहो, उड़ाते भी रहो, कोई बोटी बाहर ना जा सके। आखिरी दिन में भी कर लो ताकि उस दिन तक कुछ गुंजाइश बन चुकी होगी। तो अजीज भाइयों, गोश्त खाना मकसद नहीं है, मकसद अल्लाह ताला को राज़ी करना है। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह के पास ना खून जाता है ना गोश्त जाता है, अल्लाह के पास तो दिल की कैफियत जाती है, तक़वा लिल्लाहियत जाती है। तो जानवरों के फ़ोटो फेसबुक पे चढ़ाकर अपने अमाल को ज़ाया न करो,
रियाकारी ना करो और इबादत समझकर गरीबों का हक भी दो, मांगने जो आता है उसको भी दो, रिश्तेदारों को भी दो और ख़ुद भी खाओ। इसमें 3 हिस्से करने वाला तसव्वुर ज़रूरी नहीं। आप 90% आपने रख लो, 10% बांट दो तो जायज़ है, लेकिन कोशिश करो कि आने वाले को खाली हाथ ना जाने दो। वल्लाहु आलम व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारका अला नबीना मुहम्मद।